वेलकम टू द चैनल। सामने स्क्रीन पे देखिए कुछ सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे होंगे। हो सकता है इन सेंटेंसेस को देखकर आप कहें कि ये सारे सेंटेंसेस एक जैसे हैं, देखने में आपको ऐसे लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं या बोलते हैं तो इनका मतलब अलग-अलग होता है। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले वाला जो सेंटेंस है, मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप किसी को बता रहे हैं कि आप ये काम करने जा रहे हैं, यानी आप जा रहे हैं। सादा सा सेंटेंस है, ठीक है। अगला सेंटेंस है मैं तो जा रहा हूँ। फर्ज करें किसी ने पूछा क्या तुम टूर पर जा रहे हो, और किसी ने कहा यार मैं तो नहीं जा रहा, तो आप कहते हैं अरे मैं तो जा रहा हूँ। तो मैं तो जा रहा हूँ, आप किसी चीज़ की कंफर्मेशन दे रहे होते हैं कि आप वाकई ही ये काम कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है मैं ही जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि सिर्फ आप ही जा रहे हैं। मसलन आपने किसी को कहा जाकर पानी ले आओ या यहाँ से चले जाओ, सामने वाला नहीं मानता और कहता है मैं नहीं जा रहा, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है मैं ही जा रहा हूँ, यानी सिर्फ आप ही जा रहे हैं। अगला सेंटेंस है मैं जा ही रहा हूँ। कोई पूछे क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो आप कहते हैं अरे मैं जा ही रहा हूँ, यानी बस निकलने ही वाला हूँ। अगला सेंटेंस है मैं तो जा रहा ही हूँ। आई एम अबाउट टू गो। ये प्लानिंग वाला सेंस है, यानी आप अभी जाने वाले हैं। तो आपने देखा कि ये 5 सेंटेंसेस तमाम में सब्जेक्ट भी वही है, वर्ब भी वही है, लेकिन सिर्फ बोलने का अंदाज और 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल दिया है। इसलिए जब हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं तो वहाँ भी काफ़ी तब्दीली आती है। सब जुमले एक जैसे नहीं बोले जाएंगे। आज मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनको कैसे ट्रांसलेट करना है और कैसे बोलना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं जा रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस है। आपको शायद पहले से भी आता हो, लेकिन मैं रूल फिर भी बता देती हूँ। तो इस टेंस में जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसमें सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन लास्ट पे अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे? अगर तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो इज एम आर आ जाएगा। अगर पास्ट का है तो वॉज वर्ब का यूज कर लेंगे, और इसमें जो भी मेन वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस उसमें आईएनजी लग जाएगा, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। एग्जाम्पल्स की मदद से मजीद इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। देखिए आई सब्जेक्ट, एम इसमें हेल्पिंग वर्ब, और गो के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अगर आपको ये बताना हो कि आप क्या खेल रहे हैं तो उस गेम का नाउन जो है वो साथ में लिख देंगे प्लेइंग के। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। तुम बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग। वो दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। तो ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया है। अब सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, मैं जा तो रहा हूँ। ये कंफर्मेशन देने के लिए होता है। इसमें जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट में होगा तो इज आर एम का यूज कर लेंगे, अगर पास्ट में होगा तो वॉज वर्ब का यूज हो जाएगा। प्लस इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ओन का यूज करेंगे, प्लस इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं जा तो रहा हूँ, आई एम ऑन गोइंग। ठीक है। मैं जा रहा हूँ, हमने बोला था आई एम गोइंग, तो ये मैं जा तो रहा हूँ, आई एम ऑन गोइंग। देखिए इसमें हमने ऑन का यूज किया है। मैं पढ़ तो रहा हूँ, आई एम ऑन स्टडिंग। वो काम कर तो रहा था। अब ये वाला सेंटेंस देखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज ऑन वर्किंग। ही के साथ वॉज लगाएंगे, ही वॉज ऑन वर्किंग, या फिर ये भी कह सकते हैं ही वॉज ऑन डूइंग द वर्क। ही वॉज ऑन डूइंग द वर्क। मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, आई एम ऑन टेलिंग यू। आई एम ऑन टेलिंग यू। मैं एडजस्ट कर तो रही हूँ, आई एम ऑन एडजस्टिंग। आई एम ऑन एडजस्टिंग।
नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, मैं जा ही रहा हूँ, इसमें हम यूज करेंगे जस्ट का। इसमें भी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, सिर्फ हम ऑन की जगह पे जस्ट का यूज कर देंगे। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस जस्ट का यूज होगा। इसमें भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे और देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं जा ही रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग, आई एम जस्ट गोइंग। वो आ ही रहा है, he is just coming, he is just coming। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि हम ये काम करने ही वाले हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जस्ट का यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैं तुम्हारा इंतजार कर ही रहा था, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस था, मैं ही जा रहा हूँ, यहाँ जोर दिया जाता है कि सिर्फ आप ही कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो भी सेम ऐसा ही है। सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस इसमें हम दी वन लिखेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी इसमें भी, और देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं ही जा रहा हूँ, आई एम द वन गोइंग, आई एम द वन गोइंग। मैं ही यहाँ पे हमने बोला, जोर डाल रहे हैं अपनी बात पे, तो हम यूज कर रहे हैं द वन, आई एम द वन गोइंग। मैं ही बता रही हूँ, आई एम द वन टेलिंग, आई एम द वन टेलिंग। तुम ही खा रहे हो, यू आर द वन ईटिंग, यू आर द वन ईटिंग। तुम ही खा रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम जोर देकर बोलते हैं कि सिर्फ आप ही वो काम कर रहे हैं, तो हम द वन का यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम द वन हु इज गोइंग, मैं ही हूँ जो जा रहा हूँ, आई एम द वन हु इज गोइंग। या फिर दूसरा वाला सेंटेंस, मैं ही बता रही हूँ, आई एम द वन हु इज टेलिंग, तुम ही खा रहे हो, यू आर द वन हु इज ईटिंग। तो इसमें हम हु का भी यूज कर सकते हैं, द वन हु का, या फिर हम सिंपल द वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस था, मैं बस जा रहा ही हूँ, मैं बस जा रहा ही हूँ, यानी काम होने वाला है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा अबाउट टू का होगा, जैसे सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस इसमें हम अबाउट टू का यूज करेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ आईएनजी यूज नहीं होगा, ठीक है। प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं बस जा रही हूँ, आई एम अबाउट टू गो, इसमें हम अबाउट टू का यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई एम अबाउट टू गो, मैं बस खेलने वाला था। ये देखिए हमने ये पास्ट का सेंटेंस लिया है, तो इसमें हम आई के साथ वॉज का यूज करेंगे, प्लस अबाउट टू आ जाएगा, आई वॉज अबाउट टू प्ले। मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, आई एम अबाउट टू कम, वो बस काम करने वाले हैं। अब देखिए ये ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो वो के लिए हम दे का यूज कर लेंगे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है आर, दे आर अबाउट टू वर्क, वो बस काम करने वाले हैं, दे आर अबाउट टू वर्क। हमने जो पहला स्ट्रक्चर सीखा था वो था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और वर्ब में आईएनजी का यूज किया है, और पास्ट में अगर सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम की जगह पे वॉज वर। सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर था वो भी सेम था, जस्ट हमने सिर्फ उसमें ऑन का यूज किया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑन यूज किया है, बाकी सेम इसमें भी वर्ब में आईएनजी का यूज हुआ है। जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है उसमें हमने ऑन की जगह पे जस्ट का यूज किया, बाकी सेम स्ट्रक्चर था ये भी। जो नंबर 4 पे हमने सीखा है उसमें हमने जस्ट की जगह पे द वन यूज किया है, बाकी सेम वही था, वर्ब में आईएनजी, बाकी सेम ये भी स्ट्रक्चर था। जो स्ट्रक्चर नंबर 5 है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हमने वर्ब में आईएनजी का यूज नहीं किया है, उसमें सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसमें हमने अबाउट टू का भी यूज किया है। आई होप सो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गए होंगे ये सारे स्ट्रक्चर। ये एक लास्ट वाला सेंटेंस देखें, बताइएगा ये किस स्ट्रक्चर का है। मैं ही उसकी मदद कर रहा हूँ, तो ये वाला सेंटेंस इनमें से किस स्ट्रक्चर के साथ ट्रांसलेट होगा, और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर तो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच की है तो हमने बहुत ही इजी वे में तमाम स्ट्रक्चर्स को सीखा है, आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।